नीचे सबसे लंबी रेल सुरंग। पानी के नीचे सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 50 किलोमीटर। कई सुरंगें पहाड़ों को काटकर और कई जमीन खोदकर बनाई जाती हैं। वहीं दुनिया में कई सुरंगें नदियों और समुद्रों के पानी में भी बनाई गई हैं। दुनिया में पानी के नीचे की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? इस सुरंग की लंबाई 50 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीब 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इस दौरान लोग गहरे समुद्र के अंदर का दिलचस्प नज़ारा देखते हैं। वहीं कई लोग घबराहट भी महसूस करते हैं। दुनिया में समुद्र के नीचे सबसे लंबी सुरंग का नाम चैनल टनल है। इसे यूरो टनल या चुनेल भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड के फॉक्सटोन और फ्रांस के केले के बीच इंग्लिश चैनल यानी समुद्र के नीचे स्थित है। इसकी कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है, जिसमें से 37.9 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है। यह समुद्र के नीचे गुजरने वाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इस रेल सुरंग का उद्घाटन 1994 में हुआ था। इस चैनल टनल का विचार पहली बार 1802 में फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट मैथ्यू फेवियर ने प्रस्तावित किया था। उनका मानना था कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे एक सुरंग बनाई जानी चाहिए। इससे दोनों देशों में आना जाना आसान हो जाएगा। 19वीं सदी के दौरान दोनों देशों को जोड़ने के लिए कई अन्य प्रस्ताव भी आए, लेकिन तकनीकी सीमाओं, वित्तीय समस्याओं और राजनीतिक चिंताओं, खासकर ब्रिटेन में फ्रांस से सैन्य खतरे की आशंका के कारण ये योजनाएं अमल में नहीं आई। वर्ष 1980 के दशक में ब्रिटिश और फ्रांसीसी इंजीनियरों ने सुरंग की खुदाई की, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे रोक दिया गया। इसके बाद आया 20वीं सदी का दौर। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध में जंग से बुरी तरह थक चुके इंग्लैंड और फ्रांस में बेहतर कनेक्टिविटी की ज़रूरत महसूस हुई। दोनों देशों की रजामंदी के बाद 1950 और 1960 के दशक में कई अध्ययन किए गए। इसके बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों ने 1970 के दशक में एक बार फिर सुरंग परियोजना को गंभीरता से लिया, लेकिन 1975 में आर्थिक संकट के कारण इसे फिर से रद्द कर दिया गया। 1980 के दशक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा मिटरान ने इस परियोजना को पुनर्जन्म दिया। इस परियोजना को निजी कंपनी यूरो टनल ने संचालित किया, जिसमें कोई सरकारी वित्तीय सहायता नहीं थी। सुरंग को बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया गया। कुल 11 TBMs ने दोनों तरफ से खुदाई की। वर्ष 1994 में इस समुद्री टनल का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस सुरंग में 3 समांतर ट्यूब हैं, जिनमें 2 रेल ट्यूब और बीच में एक सर्विस ट्यूब है, जो रखरखाव और आपातकालीन निकासी के लिए है। इस सुरंग के जरिए यूरोस्टार ट्रेनें गुजरती हैं, जो यात्री और मालवाहक गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह की ओर ले जाती है। इन ट्रेनों के जरिए लंदन, पेरिस और ब्रसेल्स आपस में जुड़ जाते हैं। इस चैनल टनल ने यूरोप में यातायात को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया, जिससे लंदन से पेरिस की यात्रा केवल 2 घंटे 15 मिनट में संभव हो गई। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवाई और नौका यात्रा की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। यह सुरंग 2025 तक लाखों यात्रियों और टन माल की ढुलाई कर चुकी है, जिससे यूरोप में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है।